हेलो दोस्तों, मैं हूँ जयश्री। स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी विद जयश्री। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बाय ब्लड, जो एग्ज़ाम में आपको स्टडी के लिए हेल्प करेंगे। हम इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम क्वेश्चन में क्या देखने वाले हैं वो देखते हैं। हम देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बाय ब्लड, हम उसमें देखने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, हम इस क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ठीक है, पहले तो हम इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है दी प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन डज नॉट एंड विथ ब्रीथिंग in oxygen and breathing out carbon dioxide. Once gases enter the lung, they must be transported to and from body tissues through the blood. This transport is essential for cellular respiration, where cells use oxygen to produce energy and release carbon dioxide as a waste product. Oxygen is transported from lung to body cell, while carbon dioxide is carried from the cell back to lung from elimination. ठीक है, फिर हम डेफिनेशन देखेंगे। हमने डेफिनेशन में लिखे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बाय ब्लड is the physiological process by which oxygen is carried from the lung to the body tissue and carbon dioxide is transported from the tissue back to the lung through the blood stream. ठीक है, फिर हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में हमें टू पार्ट यहाँ पे देखते हैं। पहले तो पार्ट है बाउंड टू हीमोग्लोबिन एंड सेकंड जो है वो डिजॉल्व इन प्लाज्मा है। डिजॉल्व इन प्लाज्मा में ओनली वन मेथड है, माइनर मेथड, एंड बाउंड टू हीमोग्लोबिन में प्राइमरी मेथड, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन एंड रिलीज, ये 3 मेथड है। ठीक है, तो पहले तो हम बाउंड टू हीमोग्लोबिन देखेंगे। बाउंड टू हीमोग्लोबिन में हम फर्स्ट मेथड देखेंगे जो हमारी है प्राइमरी मेथड। यहाँ पे हमने लिखा है मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन अबाउट 98.5% इज ट्रांसपोर्टेड बाय बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इन आरबीसीस। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन बाइंड अप टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, जो 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रहता है वो 4 ऑक्सीजन बाइंड करता है। ठीक है, हमने यहाँ पे डायग्राम भी शो किए हैं। तो जो बीच में वो जो हीमोग्लोबिन है HB लिखा है हमने, एंड साइड में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड हो रहे हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं जहाँ पे हमने ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन मेथड देखेंगे। ठीक है, दी ऑक्सीजन बाइंड टू हीमोग्लोबिन, it form oxyhemoglobin. This process occur in lung where oxygen concentration is high. फिर हम रिलीज देखेंगे। रिलीज में हमने लिखा है इन द टिश्यू विथ लोअर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीहीमोग्लोबिन रिलीज द ऑक्सीजन फॉर सेलुलर यूज। ठीक है, फिर हम देखेंगे डिजॉल्व इन प्लाज्मा। डिजॉल्व इन प्लाज्मा ओनली वन मेथड है, उसको हम माइनर मेथड कहते हैं। तो उसका फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है दी स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अबाउट 1.5% इज डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा। दिस डिजॉल्व ऑक्सीजन इज इन इक्विलिब्रियम विथ ऑक्सीजन बाउंड टू हीमोग्लोबिन. Oxygen is carried freely in plasma, not attached to any protein. This portion directly contribute to the partial pressure of oxygen. ब्रैकेट में हमने PaO2 लिखा है, मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, फिर हम डायग्राम देखते हैं। हमने यहाँ पे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट साइकिल, हमने यहाँ पे डायग्राम शो किए हैं जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है बॉडी में वो शो कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो है हमने यहाँ पे लंग दिखाई दे रहा है, जो हम यहाँ पे लेबल किया है ऑक्सीजन फ्रॉम लंग। ठीक है, तो जो
ऑक्सीजन है वो लंग से आरबीसीज में जा रहे हैं। यहाँ पे आरबीसी प्रेजेंट है, हाँ हमने यहाँ पे लेबल किया है आरबीसी है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आरबीसी में ऑक्सीजन आ रहे हैं, ठीक है। फिर थोड़ा आगे चलते, फिर यहाँ पे जो आरबीसीज है उसमें फुल्ली ऑक्सीजन डिलीवर हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने लेबल क्या किया है, ऑक्सीजन इन आरबीसीज, मीन्स आरबीसीज में ऑक्सीजन आ चुके हैं। फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं, तो यहाँ पे जो आरबीसी है वो ऑक्सीजन को डिलीवर कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है हमारे ऑर्गन एंड सेल्स में, ठीक है। यहाँ पे हमने लेबल भी किया है ऑक्सीजन डिलीवर टू सेल, ठीक है। तो ये हमारी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट साइकिल है। फिर हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हमने 3 पार्ट यहाँ पे शो किए हैं। फर्स्ट बाउंड टू हीमोग्लोबिन, सेकंड डिजॉल्व इन प्लाज्मा, थर्ड बाइकार्बोनेट आयन। हमने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा है HCO3, ठीक है। जो बाउंड टू हीमोग्लोबिन उसका ओनली 1 मेथड है, उसे हम कार्मिनो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन कहते हैं। डिजॉल्व इन प्लाज्मा में भी 1 ही मेथड है, जिसे हम माइनर मेथड कहेंगे। बाइकार्बोनेट आयन जिसके 3 मेथड है, फर्स्ट है प्राइमरी मेथड, ट्रांसपोर्ट मेथड, रिवर्सल मेथड, ठीक है। तो फिर हम चलते हैं बाउंड टू हीमोग्लोबिन की तरफ। बाउंड टू हीमोग्लोबिन में 1 मेथड है जो है कार्मिनो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, ठीक है। अबाउट 20 to 30% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड ऑफ हीमोग्लोबिन, ओके, इट फॉर्म कार्मिनो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, से कार्मिनो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होता है। फिर सेकंड पॉइंट है दिस बाइंडिंग ऑकर इन टिश्यू एंड रिलीज इन लंग, ठीक है। फिर हम देखते हैं डिजॉल्व इन प्लाज्मा। वहाँ पे हमने माइनर मेथड देखते हैं। वहाँ पे अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अबाउट 7 to 10% इज डिजॉल्व डायरेक्टली इन प्लाज्मा. It is the only form that directly contribute to partial pressure of CO2 in blood. ठीक है, फिर हम देखेंगे कार्बोनेट आयन, जहाँ पे हमने फार्मूला लिखा है HCO3. ओके, तो पहले तो हम प्राइमरी मेथड देखेंगे. प्राइमरी मेथड में हमने लिखा है मेजॉरिटी ऑफ CO2 अबाउट 60 to 70% इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयन इन रेड ब्लड सेल. कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर मीन्स H2O टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड. ठीक है, तो उसका फार्मूला है कार्बोनिक एसिड का H2CO3 विच क्विकली डिसोसिएटेड इनटू बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन. एंड वो क्विकली डिसोसिएटेड हो जाता है बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन. तो यहाँ पे केमिकल फार्मूला है, जहाँ पे हमने देखा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट होता है वाटर में एंड फॉर्म करता है कार्बोनिक एसिड. ओके, फिर कार्बोनिक एसिड क्विकली डिसोसिएटेड होता है एंड फॉर्म होता है हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन. ठीक है, फिर हम ट्रांसपोर्ट की तरफ चलते हैं. ट्रांसपोर्ट में हमने देखा है बाइकार्बोनेट आयन डिफ्यूज इनटू प्लाज्मा while hydrogen ion bind to hemoglobin which help buffer blood pH. रिवर्सल में हम देखते हैं in lung bicarbonate ion are converted back into CO2 and H2O and CO2 in the cell. ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन आर कन्वर्टेड बैक, वो कन्वर्टेड हो जाता है बैक में एंड CO2 एंड H2O एंड CO2 इन द सेल मीन्स जो CO2 है वो बाहर निकलता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम डायग्राम शो कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल. ठीक है, हम कार्बन डाइऑक्साइड की जो साइकिल है वो शो कर रहे हैं. तो हाँ, यहाँ पे हमने 2 डायग्राम निकाली है. फर्स्ट तो है आरबीसी से टिश्यू कैपिलरी,
टिश्यू कैपिलरी के अंदर आरबीसीज क्या करते, क्या प्रोसीजर है, क्या फॉर्म करते हैं वो। एंड सेकंड जो आरबीसीज एट लंग कैपिलरी, जो लंग कैपिलरी है उसमें आरबीसीज क्या करते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा समझते हैं हम डायग्राम को। तो जो CO2 है, CO2 टिश्यू से निकलकर आरबीसीज के अंदर आता है। ठीक है, CO2 टिश्यू से निकलकर आरबीसीज के अंदर आता है। जो आरबीसीज के अंदर जो CO2 प्लस H2O रिएक्शन होता है, CO2 प्लस H2O एंड फॉर्म करता है H2CO3, जिन्हें हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, फिर जो H2CO3 है वो फॉर्म करता है H प्लस प्लस HCO3। जो H प्लस है उन्हें हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं, और जो HCO3 है उन्हें हम बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं। ठीक है, फिर जो H प्लस है, जो हाइड्रोजन आयन है, वो हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाता है। ठीक है, एंड जो HCO3 है, जो बाइकार्बोनेट है, वो आरबीसी से बाहर निकलकर प्लाज्मा में चला जाता है। ठीक है, इसके बदले क्या होता है, जो Cl है मीन्स क्लोराइड आयन, वो आरबीसी के अंदर आता है। इसको क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या हो रहा है, जो CO2 है इनडायरेक्टली बाइकार्बोनेट फॉर्म में ब्लड में ट्रैवल करता है। ठीक है, ये हमारी आरबीसीज एट टिश्यू कैपिलरी में हुआ है। फिर हम देखते हैं आरबीसीज एट लंग कैपिलरी। इसमें क्या होता है, जो HCO3 माइनस मीन्स बाइकार्बोनेट है, वापस आरबीसीज के अंदर आता है। जो Cl है, जिन्हें हम क्लोराइड आयन कहते हैं, वो बाहर निकल जाता है। ओके, एंड आरबीसीज के अंदर क्या फॉर्म होता है, H प्लस CO3, जो फॉर्म करते हैं H2CO3, एंड H2CO3 फॉर्म होता है CO2 प्लस H2O। ओके, CO2 फिर से आरबीसीज से निकलकर लंग्स में जाता है, और हम एक्सेल कर देते हैं, मीन्स हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होता है, जो CO2 है बाहर निकालते हैं हम, जो CO2 है वो बाहर निकल रहा है, वो लंग कैपिलरी से बाहर निकलते जा रहा है। ठीक है, ये थी हमारी ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। ओके, फिर हम देखेंगे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, हमने पॉइंट्स क्या डाले हैं, डिसोसिएशन कर्व ग्राफिकली रिप्रेजेंट हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड एंड रिलीज इन ब्लड। Those curve help understand how efficiently gases are delivered to tissue and removed from body. ओके, तो पहले तो हम देखेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की यहाँ पे डेफिनेशन हमने लिखी है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शो रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सैचुरेशन इन ब्लड। शेप ऑफ कर्व, तो यहाँ पे कर्व का शेप कैसे रहता है, यस शेप में रहता है, सिग्मॉइड में रहते हैं, सिग्मॉइड्स में रहता है। ठीक है, तो पॉइंट हम देखते हैं, इट इज़ अ सिग्मॉइड एस शेप ड्यू टू cooperative binding. When one oxygen bind to hemoglobin, it increase affinity for next oxygen molecule. When one oxygen is released, in facilitate release of more oxygen. Important point on curve, इन लंग के अंदर हीमोग्लोबिन इज ऑलमोस्ट 97 to 99% सैचुरेटेड होता है। इन टिश्यू हीमोग्लोबिन सैचुरेशन ड्रॉप टू 75%, मीनिंग वन ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम यूज बाय टिश्यू। एट टू टिश्यू में क्या होता है, हीमोग्लोबिन सैचुरेशन फुल टू 20 to 30%, मीनिंग मोर O2 इज रिलीज टू मीट हाई ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, फिर हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग कर्व। कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं कर्व में। ठीक है, पहले तो हम राइट शिफ्ट में देखेंगे। राइट शिफ्ट, हीमोग्लोबिन रिलीज ऑक्सीजन मोर इजीली, जो हीमोग्लोबिन है
वो मोर इजीली ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो यहाँ पे हम फैट इफेक्ट देखेंगे। तो फर्स्ट है डिक्रीज एफिनिटी, एंड सेकेंड दी मोर ऑक्सीजन रिलीज इन टिश्यू, थर्ड है इंक्रीज CO2, फोर्थ है इंक्रीज हाइड्रोजन आयन, फिफ्थ है इंक्रीज टेम्परेचर, एंड सिक्स है इंक्रीज 2,3 BPG। BPG का हम फुल फॉर्म देखते हैं, बाय फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, ये बायफॉस्फोग्लिसरेट मीन्स BPG क्या है, ये आरबीसीज में प्रेजेंट रहता है और इसका जो रोल है, इसका काम क्या है कि ऑक्सीजन डिलीवर करना। ठीक है, तो इंक्रीज 2,3 BPG। फिर हम लेफ्ट शिफ्ट में देखते हैं। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होल्ड ऑक्सीजन मोर टाइटली। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन है वो मोर टाइटली होल्ड करके रखता है। इसके हम इफेक्ट्स देखेंगे। फर्स्ट है इंक्रीज एफिनिटी, सेकंड लेस ऑक्सीजन रिलीज, थर्ड है डिक्रीज CO2, फोर्थ है इंक्रीज pH, फिफ्थ है डिक्रीज टेम्परेचर, एंड सिक्स है डिक्रीज 2,3 BPG। यहाँ पे हमने बोर्स इफेक्ट लिया है, जो इसका फर्स्ट पॉइंट है हाई CO2 एंड लो pH रिड्यूस हीमोग्लोबिन एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन शिफ्टिंग कर्व राइट, सो मोर ऑक्सीजन इज रिलीज इन टिश्यू। नेक्स्ट है इन लंग लो CO2 एंड हाई pH इंक्रीज हीमोग्लोबिन एफिनिटी शिफ्टिंग कर्व लेफ्ट, हेल्प इन ऑक्सीजन बाइंडिंग। तो यहाँ पे हम कर्व देखते हैं, O2 डिसोसिएशन कर्व है जो यहाँ पे हमने शो किया है। तो ठीक है, तो हम जो जो यस शेप में हमने यहाँ पे कर्व निकाला है। ठीक है, यहाँ पे राइट शिफ्ट लिखा है और ऊपर में लेफ्ट शिफ्ट लिखा है। ठीक है, और ये हमने स्केल बनाई है, XY स्केल बनाई है, या ऑक्सी हीमोग्लोबिन परसेंट सैचुरेशन में दिखा रहा है, और दूसरा जो ऑक्सीजन है पार्शियल ऑक्सीजन जो mmHg में दिखा रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट शिफ्ट में फैक्टर अफेक्टिंग डिक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज 2,3 BPG, डिक्रीज CO2, इंक्रीज pH। ओके, और जो राइट शिफ्ट में दिखा रहा है इंक्रीज हाइड्रोजन आयन, इंक्रीज CO2, इंक्रीज टेम्परेचर एंड इंक्रीज 2,3 BPG। ओके, तो ये हमारी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व। उसके हम पहले तो डेफिनेशन देखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व शो रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड अमाउंट ऑफ CO2 इन ब्लड। ओके, शेप ऑफ कर्व देखते हैं, स्टिपर एंड मोर लाइनर देन O2 कर्व। O2 कर्व से मोर लाइनर रहते हैं एंड स्टिपर रहता है। ठीक है, CO2 डिजॉल्व मोर इजीली इन ब्लड, सो इट्स ट्रांसपोर्ट इज मोर डायरेक्ट। ठीक है, नो कोऑपरेटिव बाइंडिंग एंड अनलाइक ऑक्सीजन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑन कर्व, तो यहाँ पे हाई CO2 इन टिश्यू में देखते हैं, दी मोर CO2 इज कैरी इन ब्लड, लो CO2 इन लंग, CO2 इज अ रिलीज फ्रॉम ब्लड एंड एक्सहेल्ड। ठीक है, फिर हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग कर्व। यहाँ पे भी फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने हेल्डन इफेक्ट लिया है। तो यहाँ पे पॉइंट्स है जो हम देखेंगे, ऑक्सीजन बाइंड टू हीमोग्लोबिन इन लंग, रिड्यूस हीमोग्लोबिन एफिनिटी फॉर CO2, प्रमोटिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, कन्वर्सली इन टिश्यू लो ऑक्सीजन लेवल, इंक्रीज हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड, हेल्पिंग कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट टू लंग। ठीक है, हम यहाँ पे ग्राफ शो किए हैं CO2 डिसोसिएशन कर्व का। ठीक है, यहाँ पे जो ग्राफ में हमने दिखाया है, जो रेड कलर की जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसे हमने लेबल किया है वेनस पॉइंट, एंड जो ग्रीन कलर की यहाँ पे लाइन ड्रॉ किए है उसे हम लेबल किए हैं आर्टेरियल पॉइंट। ठीक है, जो वेनस कर्व है, जो वेनस पॉइंट है वो 75% है, एंड जो आर्टेरियल कर्व है वो 100% है। ठीक है, तो यहाँ पे भी X एंड Y हमने ग्राफ निकाला है, तो X एंड Y लाइन ड्रॉ किए हैं
तो यहाँ पे CO2 कंटेंट ऑफ होल ब्लड जो हमने mm पर L में दिखाया है, जो पार्शियल प्रेशर है CO2 उन्हें हम mmHg में दिखाया है। ठीक है, जो आरटीएल पॉइंट जो हमें मिला है वो 480 से मिला है एंड 40 से मिला है, जो आरटीएल पॉइंट जो बीच में आ रहा है। एंड वेनस पॉइंट कैसे मिला है, 520 एंड 46 से हमें वेनस पॉइंट मिला है। ठीक है, तो ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व की डायग्राम है। फिर हम कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व देखेंगे। हम कंपैरिजन करेंगे दोनों का। यहाँ पे हमने शॉर्ट में दिखाया है। ठीक है, तो पहले तो हमने यहाँ पे लेबल किया है, हमने नेम लिखे, फीचर लिखे, फिर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व लिखा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व लिखा है। फीचर हमने क्या दिखाया है यहाँ पे, शेप, रीजन फॉर शेप, मेजर फैक्टर, अफेक्टेड बाय, राइट शिफ्ट मीन्स, लेफ्ट शिफ्ट मीन्स। ठीक है, तो पहले तो हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व देखेंगे। तो उसमें शेप जो है जो सिग्मॉइड है, यस शेप में है। रीजन फॉर शेप, क्यों वैसे शेप आ रहा है, तो कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, फिर मेजर फैक्टर क्या है, जो PO2 मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मेजर फैक्टर क्या है, PO2। फिर अफेक्टेड बाय, कैसे मतलब कौन सी से अफेक्टेड होते हैं, बोर्स इफेक्ट, टेम्परेचर, pH, BPG से। राइट शिफ्ट मीन्स मोर ऑक्सीजन रिलीज टू टिश्यू, लेफ्ट शिफ्ट मीन्स मोर ऑक्सीजन रिटर्न इन ब्लड। ठीक है, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व में देखेंगे। शेप जो है ऑलमोस्ट लाइनर है। रीजन फॉर शेप, जो CO2 डिजोल्व इन इजीली, नो कोऑपरेटिव बाइंडिंग। ओके, फिर मेजर इफेक्ट क्या है, PCO2 मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अफेक्टेड बाय हेल्डेन इफेक्ट। राइट शिफ्ट मीन्स मोर CO2 कैरी इन ब्लड, लेफ्ट शिफ्ट मीन्स मोर CO2 रिलीज इन लंग। ठीक है, फिर हम देखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमने लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पहले तो हम ये देखेंगे कि कंक्लूजन हम थोड़ा मतलब आधा आधा करके देखेंगे। पहले तो हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का देखेंगे, फिर हम O2 एंड CO2 डिसोसिएशन कर्व का देखेंगे। ठीक है, पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का देखेंगे। तो दी ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ओवरऑल बॉडी फंक्शन. Oxygen is primarily carried by hemoglobin in RBCs, delivery from the lung to body tissue. Carbon dioxide, a metabolic waste product, is mainly transported in form of bicarbonate ion in the blood. O2 and CO2 dissociation curve. D curve ensure efficient oxygen loading in lung and unloading in tissue, adapting to metabolic need. D curve help in efficient CO2 transport from tissue to lung, infused by oxygen level. फिर हम समरी देखेंगे। समरी भी हम ऐसे आधे हाफ पोर्शन में हम देखेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें हम देखते हैं दिस सिस्टम इंश्योर इफिशिएंट गैस एक्सचेंज एंड हेल्प रेगुलेट ब्लड pH फॉर मेंटेनिंग फिजियोलॉजिकल बैलेंस। फिर हम देखेंगे O2 एंड CO2 डिसोसिएशन कर्व. ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शो द रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड hemoglobin saturation. Oxygen dissociation curve has a sigmoid shape. The carbon dioxide dissociation curve show the relationship between PCO2 and CO2 content in blood. It is a more linear compared to the O2. ओके, तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बाय ब्लड के शॉर्ट नोट्स. मैंने सिर्फ पढ़ाई है क्योंकि हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, क्या होता है. मैंने यहाँ पे कुछ समझाया नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे पढ़ के मैंने बस आपको
मतलब समझाया है, मैंने क्या लिखा है वो आपको मैं बताया यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हमारा चैनल ही शॉर्ट नोट्स देता है, ठीक है। क्योंकि हमें सबको पता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, वो मतलब जो ऑक्सीजन है वो क्या करते हैं क्या नहीं, मतलब सब लेकिन हमें प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हम क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखें और क्या लिखें। बस मैंने वो शॉर्ट नोट्स आपको आंसर दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बाय ब्लड से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो आपको एग्ज़ाम में आंसर लिखने के लिए हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। हाँ, और एक बात है, अगर हमारे चैनल के लिए आपको कोई सजेशन देना है या आपको कोई डिफ़िकल्टी हो रही है, मेरे जो क्वेश्चन है उसके शॉर्ट नोट्स मतलब समझ में नहीं आ रहे और कुछ इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में आंसर लिखने के लिए, पढ़ाई करने के लिए हेल्प होगा, ठीक है। अगर आपको कोई जूलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं उस क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जो एग्ज़ाम आंसर राइटिंग में आपकी हेल्प करेगा, ओके। अगर आपको ऐसे ही साइंस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।